अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा तो यार आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है ऑब्जर्वेबल्स पे। काफ़ी पावरफुल टूल है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया होगा कि इससे आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यार टॉपिक पे चलते हैं। पर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो और साथ उसके ना बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना। उससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यार आज का टॉपिक होगा काफ़ी छोटा बट ये है उतना ही पावरफुल। ठीक है, तो वीडियो को जो है कोशिश करना कि एंड तक देखो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कैनवस बनाया और उसके अंदर जो है एक टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, और हेल्थ का इधर एक स्क्रिप्ट बनाया और सिंपली एक स्क्रिप्ट क्या कह रहा है कि निशा हेल्थ 100 पे सेट करता है और हर एक सेकंड के बाद क्या करेगा, हेल्थ में से 1 का डिक्रीमेंट करता जाएगा, मतलब 100, 99, 98। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा ये स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा डिक्रीमेंट के बाद ये करता है। नहीं अभी नहीं वर्क कर रहा, तो इसमें प्रॉबेबली कुछ ना कुछ मेरा रह गया होगा स्पेसिफिकली। हाँ ये देखो, ये मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। डिक्रीमेंट के बाद मैंने उससे रिफ़्रेश नहीं करवाया, रिफ़्रेश हेल्थ टेक्स्ट। ठीक है, तो यार ये रह गया था, चलो कोई नहीं। अब मैं प्ले करूँगा। तो प्ले करने के बाद देखो यार क्या हो रहा है। हर सेकंड के बाद जो है ये हमारा हमारी जो हेल्थ का टेक्स्ट है ये अपडेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस मेन स्क्रिप्ट का जो है पर्पज़ वो क्या है, कोर पर्पज़ ये है कि भाई इतने सेकंड गुजरने के बाद क्या करो, एक डिक्रीमेंट कर दो। अब मैं नहीं चाहता कि जो रिफ्रेश हेल्थ टेक्स्ट है ये या इससे रिलेटेड कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल 10 फंक्शन है वो मैं बार बार कॉल करूं। मैं चाहता हूं क्या हो कि जैसे ही मैं इसमें इसकी वैल्यू चेंज करूं तो उससे रेलेवेंट जो जो फंक्शनैलिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेबल्स का काम। ठीक है, ये काम जो है हम ऑब्जर्वेबल्स के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलें देखते हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स का एक स्क्रिप्ट मैंने बनाया है और उसके अंदर से जो क्लास वगैरह है वो मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज इट विल बी अ स्ट्रक्चर। तो इसको मुझे किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर जो है एक लिख लेना है। सो इट विल बी अ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के अंदर ये वी कॉल इट ऑब्जर्वेबल एंड इट विल बी ऑफ टाइप टी। ठीक है, इसकी जेनेरिक टाइप होगी, आप किसी भी किस्म की जो टाइप है उसे आप ऑब्जर्वेबल बना सकते हो। तो हम जिस तरह नॉर्मली एक वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से हम टाइप टी का वेरिएबल बना देंगे एंड वी कॉल इट वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से हम टाइप टी के जो है एक गेटर और सेटर, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिक्लेयर कर देंगे। सो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या देंगे, गेट रिटर्न अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे सेट कर देंगे और सेटर में हम करेंगे वैल्यू इक्वल्स वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं वापस हेल्थ के स्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे हमने जो करंट हेल्थ है उसकी टाइप हमने ली हुई है इंटीजर। इंस्टेड ऑफ इंटीजर हम इसे कर देते हैं ऑब्जर्वेबल, जो अभी हमने बनाया ऑफ टाइप टी। तो यहाँ पे हम उस टी को कह देंगे कि इट्स टाइप विल बी ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो अब नीचे कुछ एरर्स आ गए हैं। तो वो एरर्स किस लिए हैं, बिकॉज करंट हेल्थ बजाते खुद जो है एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। तो उसके अंदर डॉट वैल्यू हमें करना है ऐड, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू की बनाई है। सो इसी तरह करंट हेल्थ डॉट वैल्यू और नीचे यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो भी वैल्यू में होना चाहिए। ठीक है, अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट ये चेंजिंग करने की वजह से कोई ख़राब तो नहीं हुआ, ठीक चल रहा है। तो उसके लिए मैं वापस यूनिटी में आया हूँ और प्ले का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो होल्ड ऑन फॉर सेकेंड और जी ठीक है, हमारा स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बट यार मैंने तो कहा था कि यार मुझे जो रिफ्रेश हेल्थ का टेक्स्ट है वो मुझे नहीं देना पड़े यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी मैं स्टिल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली जो रिफ्रेश हेल्थ टेक्स्ट है ये नहीं चलेगा, पर इसे चलाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने ऑब्जर्वेबल के स्ट्रक्चर में आऊँगा और यहाँ पे एक एक्शन डिक्लेयर कर दूँगा, पब्लिक एक्शन और ऑन वैल्यू चेंज्ड।
ऑन वैल्यू चेंज। ठीक है, ये एक्शन कब कॉल होगा, तब कॉल होगा जब वैल्यू जो है वो चेंज होगी, ऑन वैल्यू चेंज इन्वोक। ठीक है, अच्छा ये सपोज मैंने यहाँ पे सेम वैल्यू दोबारा सेटर को दे दी, तो क्या ये दोबारा कॉल हो, नहीं हो। ये कब होना चाहिए, जब वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, मतलब ये ना हो कि प्रीवियस वैल्यू सेट हो रही हो तो दोबारा ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ तब इसे कॉल करना चाहता हूँ जब वैल्यू चेंज हो। ठीक है, क्योंकि अभी करंटली क्या होगा, सेटअप में फॉर एग्जांपल मैंने दिया वैल्यू इक्वल्स टू 5 और उससे अगले फ्रेम पे मैंने दोबारा दे दिया वैल्यू इक्वल्स टू 5, तो 2 बार ये कॉल हो गया ना फंक्शन, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो चेंजिंग आए तब ये फंक्शन जो है ये कॉल हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्योंकि ये जेनेरिक टाइप है, जेनेरिक टाइप्स को इक्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास इक्वालिटी कंपेयर का फंक्शन मौजूद है जेनेरिक्स डॉट कलेक्शंस में, आई गेस नेम स्पेस में होता है, कलेक्शंस डॉट जेनेरिक, जी नेम स्पेस में अवेलेबल है ये, और इट्स टाइप विल बी टी और डॉट डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट डॉट इक्वल्स में हम क्या देंगे, हमारी जो करंट वैल्यू है और हमारा जो न्यू वैल्यू है। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, मतलब जो हमारी करंट वैल्यू है और जो नई वैल्यू अभी सेट करनी है वो अगर डिफरेंट है तो क्या हो, तो मेरा ये फंक्शन जो है ये कॉल हो जाए। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। तो यार चलो वापस जाते हैं यूनिटी में और देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी आप देखोगे कि हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये नहीं चेंज होंगी। क्यों, हमने एक एक्शन जो है वो डिफ़ाइन लाजमी किया है, पर एक्शन डिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें उसके साथ रजिस्टर भी करने हैं कुछ इवेंट्स, राइट। और रजिस्ट्रेशन और अनरजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है कि आपने ऑन एनेबल में रजिस्ट्रेशन करनी है और ऑन डिसेबल में जो है डी रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी फंक्शन को। ठीक है, ये हमने इवेंट वाले टॉपिक में भी कवर किया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये सेम उसी तरह है जिस तरह ऑब्जर्वेबल पैटर्न जो है वो काम करता है, बेसिकली वही चीज़ें हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट हेल्थ डॉट ऑन वैल्यू चेंज प्लस इक्वल्स रिफ्रेश हेल्थ टेक्स्ट, मतलब जब वैल्यू चेंज हो तो रिफ्रेश कर दो। अब चूंकि हमने रजिस्टर करवाया तो डी रजिस्टर भी करना पड़ेगा इस मेथड को, डॉट ऑन वैल्यू चेंज माइनस इक्वल्स एंड रिफ्रेश हेल्थ टेक्स्ट, कंट्रोल एस टू सेव। अच्छा यार पीछे आते हैं और अब देखते हैं कि ये देख लो यार, बाद में ना कहना कि भाई आपने नीचे कॉल किया हुआ है, कहीं भी कॉल नहीं किया हुआ है, सिर्फ 2 यूजेजेस हैं और वो कहाँ पे हैं, ये ऑन एनेबल और ऑन डिसेबल में। ठीक है, तो अब मैं प्ले करूँगा तो देखना मैजिकली चीज़ें क्या होंगी, वो ऑटोमेटिकली कॉल होंगी जब हमारा जो है फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर जो हमने एक्शन बनाया था ऑन वैल्यू चेंज का, उससे जो जो फंक्शंस हमने रजिस्टर किए होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि यार हमारा यहाँ जो मेन पर्पज़ है ना, मतलब वो हम सिर्फ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो जो होना है वो हमने एक ही बार डिफाइन कर दिया कि भाई ये हो ये हो। अच्छा थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हैं और सपोज़ आप चाहते हो कि भाई वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आए तो कोई चीज़ परफॉर्म हो, सो वी कॉल इट एक्शन ऑफ टाइप टी। ठीक है, ऑन वैल्यू चेंज टू। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारी प्रीवियस वैल्यू ये थी और अब ये है, तो एक स्पेसिफिक काम हो, तो उसके लिए हम इसी तरह से एक्शन एक और डिक्लेयर कर देंगे विद ऑन वैल्यू चेंज चेंज टू, यार इसे क्या नाम दें, ठीक है, जिसमें हमने ऑन वैल्यू चेंज ऑन वैल्यू, लेट्स कॉल इट ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा है उसे भी हम काम कर, यहाँ पे कह देंगे डॉट इनवोक और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, हमारी जो करंट वैल्यू है।
और तीसरा हमने जो फंक्शन बनाया था ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम एंड फ्रॉम टू, तो इसे दो पैरामीटर्स हम देंगे। पहला पैरामीटर हम देना चाहते हैं जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी, तो प्रीवियस वैल्यू हमने स्टोर ही नहीं करवाई हुई, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्रीवियस वैल्यू का, विच विल बी इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, ये देखें, ये असाइन करने से पहले मैंने उसकी जो वैल्यू है ना वो सेव कर ली है। ठीक है, सो प्रीवियस वैल्यू इज़ वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, और करंट वैल्यू कौन सी है हमारी, विल बी वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब यार मैं हेल्थ के अंदर आ जाता हूँ और इसी तरह से ना ऑन एनेबल में मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, सपोज प्राइवेट वॉइड ऑन वैल्यू चेंज टू। ठीक है, और क्योंकि हमने इसका सिग्नेचर डिफाइन किया था कि इसमें इंटीजर हो, सो इंट वैल। ठीक है, और यहाँ पे हम डीबग करवा लेते हैं हमारी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑन एनेबल पे मैं कर देता हूँ करंट हेल्थ डॉट ऑन वैल्यू चेंज प्लस इक्वल्स ऑन वैल्यू चेंज टू, ऑन वैल्यू चेंज टू, सॉरी ये मैं भूल गया था। और इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं करंट हेल्थ डॉट ऑन वैल्यू चेंज टू माइनस इक्वल्स, यार जो भी फंक्शन जो है वो रजिस्टर करवाओ तो वो डी रजिस्टर साथ ही करवा लिया करो, बाद में नहीं पता चलता। तो ऑन वैल्यू चेंज टू, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब देखते हैं कि जी डीबग में हमारे पास आ क्या रहा है, आइधर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट यार आप जो भी चेक लगाना चाहो, ये जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ है। ठीक है, जो भी चेक कर लगाना चाहो आप लगा सकते हो। लाइक ये देखें 98, 97, 96, तो सपोज़ मैं इसे डीबग करवाना चाहता हूँ, मैं एक चेक बना लेता हूँ, इफ़ वैल इक्वल्स 95, तो भाई क्या हो, टेक्स्ट का कलर जो है, टेक्स्ट का नाम क्या है यार, हेल्थ टेक्स्ट डॉट कलर विच इज़ इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल्स इफ वेल इक्वल्स 90, तो 90 पे वापस कलर जो है वो रीसेट हो जाए, डॉट कलर विच इज़ इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, सपोज मैंने ये फंक्शनैलिटी करनी है, जब 95 पे आए तो क्या हो, जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, और जब 90 पे आए तो क्या हो, ब्लैक हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। प्ले का बटन प्रेस करते हैं तो जी 100 पे कुछ भी नहीं हुआ, 99, 98, अब 95 पे से रेड हो जाना चाहिए, तो देखते हैं हो रहा है या नहीं। ये देखें जी 95 पे रेड हो गया, अब 90 पे इसे दोबारा रीसेट हो जाना चाहिए टू ब्लैक, तो ये देखें जी। ठीक है, तो इस तरह से ही जो है ये काम होगा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज अब थर्ड वन की एग्जांपल, ठीक है, वो भी इसी तरह से है, प्राइवेट वाइड ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू। ठीक है, इसे हम कह देते हैं प्रीवियस वैल्यू एंड इंट करंट वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से debug डॉट लॉग, लॉग में हम क्या दे देंगे, प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, और साथ हम दे देते हैं हमारी करंट वैल्यू। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो है हम थोड़े कॉलम्स लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू प्लस इक्वल्स ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हम
डी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू माइनस इक्वल्स ऑन वैल्यू चेंज फ्रॉम टू। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, डीबग करके देखते हैं कि जी हमारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ रही हैं, प्रीवियस वैल्यू भी आ रही है और करंट वैल्यू भी डीबग हो रही है या नहीं हो रही। तो प्ले करते हैं। ये देखें जी 0, 100, फिर 199, 99, 98, 98, 97, 96, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक और जो है सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जी इंस्टेड ऑफ माइनस होने के वैल्यू -10 हो, मतलब 10 का जो है वो गैप आए, -10। ठीक है, मतलब 100, 90, 80, 70 इस तरह से चले। ठीक है, और इसके अंदर मैं चेक करवा देता हूँ इफ़ करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो क्या हो, healthdex डॉट कलर इक्वल्स कलर डॉट येलो। ठीक है, तो चलो यार इसे थोड़ा सा मज़ेदार करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम ले लेते हैं, रैंडम डॉट रेंज और 1 से लेके 5 तक रखते हैं, 6 तक, ताकि ठीक हो गया। अच्छा, इसे रैंडम का आ रहा है कि एम्बिगुअस है, तो इसका मतलब ऐसे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा रैंडम लेना है, तो यूनिटी डॉट रैंडम। ठीक है, ओके जी। यहाँ पे हम करते हैं कि जी अगर तो 1 है, सो var डिफरेंस इक्वल्स करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। ठीक है भाई, अगर तो डिफरेंस है 1 का है, ठीक है, तो क्या हो, येलो कलर हो जाए टेक्स्ट का। else if difference is equal to 2, तो health text dot color which is equals to color dot blue। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंस डाल लेते हैं, यार इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, अगर डिफरेंस 3 का आया, 4 का आया या 5 का आया, ठीक है, तो हर बार हम कलर जो है वो डिफरेंट कर देते हैं, ब्लैक, ग्रीन एंड लेट्स से, और कौन सा यार चूज़ करें, और कर लेते हैं हम ओके मैजेंटा। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब देखते हैं यार, प्ले करते हैं यूनिटी में। तो हर बार जो वैल्यू चेंज होगी उसके डिफरेंस की बेस पे कलर्स जो हैं वो चेंज होंगे, जो कि अभी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, लेट्स सी, कोई तो मसला आ रहा है यार। माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो डिफरेंस करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में, तो हम यहाँ पे debug डॉट लॉग डिफरेंस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस और प्ले करते हैं। डीबग भी कर लेंगे तो उसे हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है।
ठीक है, -2 -5 -5, ओके ओके ओके। जो डिफरेंस है वो हमारी चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, इस वजह से जो है ये इशू आ रहा है। मैं इसे एब्सोल्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पे हम आते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है उसे हम कर लेते हैं mathf डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ ना आए और हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो सके। सो नाउ वी गोना प्ले इट अगेन। और अब हमारा जो है फंक्शनैलिटी उसे प्रॉपर काम करना चाहिए। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं डिफरेंस की बेस पे जो है हमारे कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो होपफुली यार आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, और अगर कोई क्वेश्चन भी है तब भी लाजमी बताओ। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।